नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है रमन उमरिया चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए वो कथाएं जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। आज हम आपको महाभारत की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो यह सिखाती है कि जीत का घमंड कैसे विनाश की ओर ले जा सकता है और कैसे भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के अंदर पनपते अहंकार को प्रेमपूर्वक तोड़ा। कथा आरंभ होती है युद्ध के बाद। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का अंत हो गया और पांडवों को विजय मिली। पांचों पांडव अपने शिविर में लौटे और जीत का श्रेय खुद को देने लगे। कोई कहता मेरे रणनीति से विजय मिली, तो कोई अगर मैंने भीष्म पितामह को सरसैया पर न लिटाया होता तो युद्ध नहीं जीत सकते थे। बस यही बहस चल रही थी। तभी वहाँ पधारे भगवान श्री कृष्ण। मुस्कुराते हुए बोले, इस युद्ध में विजय किसकी थी? इसका उत्तर तो वही दे सकता है जिसने युद्ध को अपनी आंखों से देखा हो। और सब समझ गए यह बात वीर बर्बरी के लिए थी। घटोत्कच का पुत्र, भीम का पौत्र, वही बर्बरी जो 3 अमोघ बाणों के बल पर पूरा युद्ध चंद पलों में समाप्त कर सकता था। लेकिन वो युद्ध में क्यों नहीं लड़ा, यह जानने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जब युद्ध शुरू होने वाला था, बर्बरी अपनी माता से आज्ञा लेकर कुरुक्षेत्र पहुंचा, पांडवों से मिला और अपना प्रण बताया। मैं उसी पक्ष की ओर युद्ध करूंगा जो निर्बल होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और एक परीक्षण रखा। उन्हें एक पीपल का पेड़ दिखाया और कहा, इन सूखे पत्तों को अपने बाण से काटो। बर्बरी ने पहले बाण से पत्तों को चिन्हित किया, दूसरे बाण से सब पत्ते कट गए। यहाँ तक कि एक पत्ता जो श्री कृष्ण ने छिपा लिया था, वह बाण उनके चरणों के पास जाकर रुक गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए, तुम्हारी शक्ति अचूक है, पर तुम युद्ध में नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारा व्रत विनाश का कारण बन सकता है। और फिर बर्बरी ने मांगा एक वरदान, प्रभु मुझे युद्ध देखने की अनुमति दे। श्री कृष्ण बोले, तुम युद्ध नहीं लड़ोगे लेकिन साक्षी जरूर बनोगे। बर्बरी ने प्रसन्नता से अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण ने उसका सिर एक पर्वत की चोटी पर स्थापित किया ताकि वह संपूर्ण युद्ध को देख सके। युद्ध समाप्त हुआ और फिर वो क्षण आया। पांडव अपने घमंड में डूबे थे। तब श्री कृष्ण उन्हें लेकर उस पर्वत पर गए जहां वीर बर्बरिक का सिर रखा था। श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरिक बताओ इस युद्ध में कौन विजय था? बर्बरिक बोला, हे पांडवों, आपने युद्ध तो लड़ा ही नहीं, हर पग पर, हर चाल में, युद्ध के हर क्षण में सिर्फ मेरे प्रभु श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने यह धर्म युद्ध लड़ा और विजय दिलाई। यह सुनकर पांचों पांडवों के सिर शर्म से झुक गए। इसलिए मित्रों, कभी भी अपने बल बुद्धि या सफलता का घमंड मत करना। हम तो केवल एक माध्यम है, असली संचालक तो वही है, परमात्मा श्री कृष्ण। आज भी कलयुग में वही वीर बर्बरी खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजे जाते हैं। जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, उसकी हर पीड़ा, हर कष्ट दूर हो जाता है। अगर आपको खाटू श्याम बाबा की यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप नहीं जानते कि अगली पौराणिक कथा आप मिस